शादी के 1 महीने बाद ही एक यंग पाकिस्तानी ओरिजिन कपल ने यूके में कर दिया ऐसा जुर्म जिसकी वजह से उनको अपना घर छोड़ के काफ़ी देर तक भागना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए और इस जुर्म के करके पूरे यूके में इनकी न्यूज़ वायरल हुई और इनके जुर्म में ही हम सब के लिए एक सीख छुपी हुई है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर दोस्तों आप देख रहे हैं ये हैं 21 साला वासिफ हुसैन और उनके साथ हैं उनकी पत्नी नबीला तबस्सुम जो कि 19 साल की हैं। ये दोनों ही बर्मिंघम यूके के रहने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको इनका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये दोनों ही जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को मिले थे, वहाँ पर ही इनके एक दूसरे के साथ दोस्ती हुई थी और वहीं से दोस्ती प्यार में बदल गई। और यंग होने के करके दोनों के जो पेरेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो वासिफ के पेरेंट्स थे, वो चाहते थे कि अभी वासिफ शादी ना करे क्योंकि दोनों ही यंग हैं और वासिफ अभी कोई काम भी नहीं कर रहा, वो अनएम्प्लॉयड है, जैसे कि नबीला भी अनएम्प्लॉयड है। तो उन्होंने पहले रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वासिफ और नबीला की जिद के करके दोनों फैमिलियों ने मान लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनकी शादी करवा देते हैं। तो जनवरी 2024 में इनकी बर्मिंघम में शादी हो गई थी। जो वासिफ है पहले अपनी जो मदर फादर है उनके साथ नहीं रहता था, वो कहीं और अकेला रहता था, लेकिन अब जब नबीला उसके साथ आ गई थी तो उसको कोई रहने के लिए जगह चाहिए थी क्योंकि वो दोनों तो काम करते नहीं थे, तो इतने पैसे है नहीं थे जो कि रेंट आउट कर लेते कोई प्रॉपर्टी या ऐसे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने जो फादर मदर है उनके घर में ही जाके रहना शुरू कर दें, जब तक हम कोई अपना कारोबार नहीं शुरू कर लेते, थोड़ा को सेविंग नहीं कर लेते, तो फिर हम मूव आउट हो जाते हैं। तो दोनों ही जाने जो हैं वो जो वासिफ के मदर फादर हैं उनके घर में बर्मिंघम में वो शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं उधर रहने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक मेंशन कर दूं चीज़, जो वासिफ की मदर है वो उनकी स्टेप मॉम है क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी की हुई थी वासिफ के। तो जो उनकी स्टेप मदर है उनका नाम आरिफा बताया जा रहा है। तो ये चारों ही एक ही प्रॉपर्टी में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। जैसे आपको पता है कि हमारे घरों में नॉर्मली जब किसी की नई शादी होती है, ऊपर से वो बंदा कोई काम ही ना करता हो तो आपको सारा ही फिर जो बोझ है वो आपके ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपने फिर उनका खाना भी बनाना है, आपने उनका सारा जो घर का काम है वो भी अकेले ने करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो थी फ्रैक्शन जो थी, जो प्रॉब्लम थी वो शुरू हो गई। जो आरिफा है वासिफ की स्टेप मदर, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके नबीला और वासिफ के मामलों में दखलंदाजी करनी शुरू कर दी, उनको रोकना टोकना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल जो रिपोर्ट्स में सामने आया कि जो वासिफ है और नबीला हैं वो घर से सुबह निकल जाते, शाम को वापस आते। तो जो आरिफा थी उसकी स्टेप मॉम, वो उनसे कंप्लेन करती कि तुम दोनों लोग सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो, कोई तुम्हें ये नहीं पता कि घर में खाने का क्या चक्कर है, क्या घर का सिस्टम है, उनको कोई भी ध्यान नहीं था। इसकी वजह से वो थोड़ी बहुत इनकी वो शुरू हो गई। जब दिन गुजरते गए तो जो आरिफा थी वो और ज़्यादा जो थी उनको ऐसे जो कहते हैं कि नोक टोक ज़्यादा बढ़ गई कि तुम लोग घर के कामों में हमारा हाथ नहीं बटाते, तुम तो कोई काम करते नहीं हो, क्यों नहीं ऐसा होता कि जो नबीला है वो घर के कामों में मेरी हेल्प कर दे। तो जो वासिफ था उसको ये बातें अपनी स्टेप मॉम की अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अभी अभी उनकी शादी हुई थी, वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ के सामने उसकी वाइफ की कोई ऐसे इंसल्ट करे या कुछ करे। ऐसे ही छोटी छोटी बातें जो मेंशन हुई हैं कि जैसे लाइट्स ऑन छोड़ देनी, जैसे जो हीटिंग ऑन है उसको छोड़ देनी। यहाँ तक कि जो आरिफा है उसने नबीला के पेरेंट्स को फ़ोन करके ये भी बोला था कि नबीला जो है जब से शादी करके हमारे घर में आई है वो ऐसे ट्रीट कर रही है कि जैसे वो एक घर में नहीं रह रही, एक होटल में रह रही है, कि वो होटल की तरह ट्रीट कर रही है। जब ये वासिफ को बातें पता चलती थी तो वो फिर गुस्सा करता था, वो भड़कता था कि आप मेरी वाइफ को ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पैसा ही नहीं था, तो बाहर रहने के लिए तो उसको खर्चा करना पड़ना था। जो है वासिफ वो शेफ़ बनना चाहता था कि ताकि वो कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करे, लेकिन अभी तक उसके पास कोई काम नहीं था जिससे कोई उसकी अर्निंग शुरू हो सके।
तो ये छोटी-छोटी बातें दोस्तों दिनों में ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो वासिफ़ था उसने घर में क्लेश करना शुरू कर दिया। ये दोनों जो नबीला और वासिफ़ हैं अलैजिडली अपनी स्टेप मॉम को अब्यूज़ उन्होंने करना शुरू कर दिया कि तुम हमारे कामों में इंटरफेयर क्यों करती हो? तुम्हारा क्या लेना देना? ये हमारे बाप का घर है, तुम कौन हो? आपको पता है जैसे घरों में प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाती हैं। ये दोस्तों प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई कि उन्होंने इतनी ज़्यादा सीरियस ले ली वासिफ़ और तबस्सुम ने कि पुलिस की रिपोर्ट्स देखी जाएँ तो जो वासिफ़ है उसने गूगल के जब उसकी सर्चें चेक की गई तो उसने कई बार सर्चों में ये तक लिखा हुआ था कि कैसे हिटमैन को हायर करके किसी को शूट करवाया जा सकता है, किसी को मरवाया जा सकता है, क्योंकि वो इतना तंग आ गया था अपनी स्टेप मॉम के तानों से, अपनी स्टेप मॉम की रिस्ट्रिक्शन से, कि वो कहता था कि मैं किसी को हायर करके इसका जो काम तमाम करवा दूंगा। ये उसने प्लान करना शुरू कर दिया था। अभी तक वो ये काम वो करता या नहीं करता वो एक अलग से बात है, लेकिन उसने ये अपने माइंड में बिठा लिया था कि ये मेरी दुश्मन है, मेरी कोई ये वेल विशर नहीं है। तो ऐसे ही जब थोड़े दिन और बीते और जनवरी 29 को जब इनकी कोई किसी चीज़ से बहस होती है बहुत ज़्यादा, तो जो वासिफ़ है वो नबीला को लेके अपने कमरे में जाता है और उससे ये बातचीत करता है कि अब मैंने बहुत सह लिया है, मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं हिटमैन की भी वेट नहीं करूँगा, मैं किसी बंदे को भी पैसा नहीं दूँगा, ये मैं खुद अपने आप से ही इसका जो काम है वो तमाम कर दूँगा। नबीला भी अलैजिडली उसके साथ यस बोल देती है। तो दोस्तों ये एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम अपनी स्टेप मॉम को हम रास्ते से हटा सकते हैं। तो जो वासिफ़ और नबीला हैं इन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया और उसके लिए चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले जो वासिफ़ था उसने अरेंज किया, जो दोस्तों मास्क होते हैं ना जो बच्चों को जन्मदिनों में डालते हैं, ऐसे फ़नी कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ कोई एनिमल होते हैं, ऐसे ही जो आप पिक्चर देख रहे हो इसने पहले वो मास्क लिए जो कि जिराफ के एक फेस जैसा बना हुआ था, वो मास्क इन्होंने लिए ताकि हम मास्क डाल के बाहर से घर में आएंगे और ये लगेगा कि कोई रॉबरी है या कोई बाहर का बंदा ऐसा कर गया है। उसके साथ साथ वासिफ़ ने चाकू का अरेंज किया, उसके साथ साथ इसने हथौड़े का अरेंज किया कि इन्होंने पूरा प्लान बना लिया कि हम आरिफा को रास्ते से हटा देंगे। 29 जनवरी को 2024 को ये प्लान पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये उसी शाम को 29 को ये घर में एंटर होते हैं और ये वो जिराफ वाले मास्क पहन लेते हैं ताकि आरिफा पहचान ना सके, और वो जो बाकी सामान होता है वो भी छुपा लेते हैं जैसे हथौड़ा और चाकू था। और ये आरिफा जब जहाँ पर काम कर रही होती है ये बिना कोई वार्निंग दिए हुए आरिफा के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो नबीला है इसकी वाइफ वासिफ़ की, वो लेजली उसको पकड़ लेती है, पीछे से उसके दोनों बाजू पकड़ लेती है आरिफा के, अपनी स्टेप मॉम के, और जो वासिफ़ है वो सबसे पहले हथौड़े के साथ लेजली उसके सर के पीछे वार कर देता है जिससे आरिफा अनकॉन्शियस हो जाती है। और उसी समय जो वासिफ़ है वो चाकू निकाल के उसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है, और जब चाकू वासिफ़ के हाथ से लेजली गिर जाता है ये फिर उसका जो गला है उसको दबाने की पूरी कोशिश करता है कि ताकि किसी भी तरीके से जो आरिफा है उसकी स्टेप मॉम वो बच ना पाए। और जो रिपोर्ट जो सबमिट हुई है पुलिस के द्वारा कोर्ट में उसमें ये बताया गया है कि जो नबीला है उसने एलिजिडली सिर्फ उसको रिस्ट्रेन करके उसको पकड़ के रखा आरिफा को ताकि वो जान छुड़ा के भाग ना सके, और वो शाउट कर रही है अपने पति वासिफ़ को कि इसको ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो। तो वो पूरी तरह चाकुओं से वार कर रहा है, उसका गला दबा रहा है, पहले से हथौड़े से उसने वार कर दिया है। वो किसी ना किसी तरीके उनको ये लगता है कि ये शायद इसकी अब ख़त्म होने वाली है आरिफा। ये दोनों डर के वहाँ से फिर वो फरार हो जाते हैं उसको अधमरा छोड़ के। लेकिन दोस्तों जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। तो होता क्या है दोस्तों कि जो आरिफा होती है उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। चाकू के वार खाने के बाद, गला अपना उसको दबाने के बाद, हथौड़ा खाने के बाद भी वो जो लेडी थी वो अभी सरवाइव थी। वो किसी न किसी तरीके अपने आप को ड्रैग करके फ़ोन तक पहुंचती है और वो पुलिस को फ़ोन मिला देती है और सारी घटना बता देती है। तब तक
तो ये जो नबीला है और वासिफ हैं ये फ़रार हो चुके होते हैं। पुलिस कोई भी मिनट जो है वेस्ट नहीं करती, उसी समय मेडिकल क्रू को वो भेजती है, जहां पर वो आके नबीला की जान को बचा लेते हैं। लेकिन जो जख्म होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और पुलिस जो होती है वो उसकी डिस्क्रिप्शन के द्वारा, जहाँ उसके बताए जाने के द्वारा, क्योंकि नबीला को पता था वो कौन है, चाहे वो उन्होंने जिराफ के मास्क भी पहने हुए थे, फिर भी नबीला ने बता दिया कि ये मेरा स्टेप सन और उसकी वाइफ है जो कि अभी फ़रार हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैं बात मैं मेंशन करूं, जिस घर में ये कांड हुआ है, जिस घर में वासिफ ने पूरी नबीला के साथ मिलकर प्लानिंग की थी ना, उस घर में जहां पर ये इन्होंने अटैक किया है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये उसका ही घर है वासिफ का। आप सोचो कि वो बंदे को इतना नहीं पता, सीसीटीवी कैमरा वहीं पर लगा हुआ है घर में जहां पर वो ये सारा कुछ कर रहे थे, तो और सोच रहे थे कि हम मास्क पहन के निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। यहाँ पर है दोस्तों, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम कि इतना नहीं आपने सोचा कि आप उसी घर में रह रहे हो। तो एनीवे दोस्तों, तो वो लेके जब पुलिस उससे पूरी डिटेल ले लेती है, बयान ले देती है, पुलिस इनका रेड अलर्ट जारी कर देती है, इनकी डिस्क्रिप्शन हर एक यूनिट को भेज दी जाती है यूके में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। अभी भी 80% लोगों ने जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो आप भी मेरी इस जर्नी का पार्ट बने, आप भी इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम जो ये अवेयरनेस है और ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सकें। तो प्लीज़ कंसीडर करना सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। कहीं भी ये मिले इनको उसी समय अरेस्ट किया जाए। जो वासिफ होता है वो क्या करता है कि फ़ोन के ऊपर अपनी बहन जो मैनचेस्टर में रहती है उससे बातें करता है जब ये भाग रहे होते हैं, और उसको बोलता है कि अब मैं बर्मिंघम में वापस नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। ये इसने माना है बाद में कि इसने अपनी बहन को मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की है कि कहा कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन ये इसने ये नहीं बताया कि किसके साथ किया। ये सिर्फ बस यही कह रहा है कि मैं अब बर्मिंघम में वापस नहीं जाऊंगा। तो अभी ये रास्ते में ही होते हैं दोस्तों, तो आपको पता है ये ब्रिटिश पुलिस है, वो रास्ते में ही होते हैं, तो वो इनको धर दबोचते हैं दोनों जानों को ही, और इनको अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करके इनको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जहां पर जो वासिफ है वो ये बताता है कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया कि ये हमारी माँ जो स्टेप मॉम है ये हमें ह्यूमिलिएशन करती थी, हमारी बेइज्जती करती थी, मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, ये मुझे हर रोज़ तैश दिलाती थी कि मैं इसको कुछ करूं, तो उसके तैश दिलाने की वजह से मैंने ये स्टेप जो है उठाया है। और जब पुलिस इनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो कस्टडी में ले लेती है, उनसे दोस्तों फिर ये सारी कहानी रिवील होती है कि जो वासिफ है वो तकरीबन अपनी बहन के साथ और कुछ लोगों के साथ पहले से ही बातें कर रहा है कि मैं जो है अपनी स्टेप मॉम से बस अब ऊब चुका हूँ, मैं नहीं अब इसकी बातें सुनूंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर जब पुलिस ने वो इसकी गूगल सर्च हिस्ट्री निकाली तो वहाँ से तो सब पहले से पता चल गया कि ये बंदा कोई ऐसे ही नहीं इसने करा कि तंग होके ऐसे करा है, ये पहले से प्लान कर रहा था कि हिटमैन को हायर करके इसको शूट करवाना है, कितने पैसे लगते हैं, ये पूरी जो सर्च थी अपने फ़ोन के ऊपर कर रहा था। और जब इन दोनों को जज के सामने पेश किया गया तो इन्होंने वही स्टोरी बताई कि हमने ऐसे ऐसे करके दुखी हो के ऐसा किया। तो जज ने कहा नहीं, ये आपने पूरी तरह प्लान किया, क्योंकि सबसे पहले आपने नाइफ का अरेंज किया, फिर आपने हथौड़े का अरेंज किया, फिर आप अगर आपके अचानक आपने ऐसा किया तो फिर आपने अपने आप को वो मास्क जो थे वो क्यों डाले थे अगर आपके साथ अचानक ही हुआ। इसका मतलब है कि आपने पूरा प्लान करके अपनी वाइफ के साथ ये किया है। और जज ने इनको ये भी कहा कि मैं आपके लिए सॉरी फील करता हूँ कि आप इतने यंग हो के अभी आपकी लाइफ की शुरुआत भी नहीं हुई तो आपने ऐसा घिनौना काम कर दिया है। और इनके ऊपर जो था वो जज ने अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगाए, जिसको जो वासिफ है पहले तो इग्नोर करता रहा, नॉन गिल्टी कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो प्रूफ थे, जो एविडेंस थे वो इतने ओवरवेलमिंग थे कि इन दोनों को अपनी जो थी वो मानना पड़ा कि हम दोनों ने ये जो था घिनौना काम किया। और जो नबीला है इसकी वाइफ, उसके ऊपर यही इल्ज़ाम है कि उसने सिर्फ रिस्ट्रेन किया, लेकिन हाँ उसने इसको उस्काया भी था कि हाँ तू इसको ख़त्म कर दे,
लेकिन जो मेन जो कैरेक्टर जहाँ मेन जो जिसने बंदे ने काम किया वो वासिफ ही था। तो जज ने इनको गिल्टी बता के अब जो सेंटेंस का जो फैसला है उसको सिक्योर कर लिया है। और मई के महीने में, नेक्स्ट मंथ, अभी अप्रैल चल रहा है, नेक्स्ट मंथ ये मई के महीने में इनको सेंटेंसिंग होगी। एक और चैनल की अगर रिपोर्ट मानी जाए तो जो इनको सजा है वो कई सालों की हो सकती है, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, ये कोई छोटा मोटा कोई क्राइम नहीं है। तो इनकी जो मोस्टली लाइफ है वो अब जेल में ही निकलेगी। जेल से निकलने के बाद भी जो है इनका रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल हिस्ट्री का वो पूरा इनके ऊपर लगेगा, चाहे जितने मर्जी सालों के बाद आ जाए। तो क्या फ़ायदा हुआ? ना करो यार ऐसा। आप जो भी यंग बच्चे या यंग जनरेशन या कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है मेरी ये वीडियो, तो मैं आपसे अपील करता हूँ यार, एक टाइम के गुस्से को आप पी जाओ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, अगर आपके घर वाले ही नहीं आपको अच्छे लग रहे, तो फिर भी यार ना ऐसा करो। आपको कोई गुस्सा क्या कोई बात है तो आप थोड़ी देर बाहर चले जाओ, थोड़ा वॉक करके आओ, अपने माइंड को समझाओ। अभी देखो, एक है 21 साल का, एक है 19 साल की। अब आपकी लाइफ क्या है? कैसे आप अपनी फैमिली की प्लानिंग करोगे? कैसे आप अपने लाइफ को, फ्यूचर को सिक्योर करोगे, जहां पर आपके माथों के ऊपर टैग लग गया है कि आपने ऐसा अपनी ही स्टेप मॉम के अपने ही घर में कर दिया, और ऊपर से सामने कैमरों के सामने लगा हुआ और वो कह रहे हैं कि हमने नहीं ऐसा किया। कैसे लोग हो यार? कौन हो आप? दोस्तों, मेरी ये अपील है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करना आप दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि ये किसी के घर में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, किसी के परिवार में भी ऐसा माहौल बन सकता है। क्योंकि जब गुस्सा बंदे को आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। अब देखो, उनकी अपने माँ बाप की लाइफ भी ख़राब कर दी, अपनी भी लाइफ कर दी, और जो नबीला जो सिर्फ 19 साल की है उसकी अपनी फैमिली की भी लाइफ ख़राब हो गई, सिर्फ ये कि वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते थे। दैट्स इट। तो प्लीज़ ऐसा ना करो यार, ना करो। लाइफ एक बड़ी प्रेशियस है, वो एक बार ही मिलती है, आप क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो? अगर आप नहीं किसी के साथ रह सकते तो आपको प्यार से मसला सुलझा लो, क्या इसमें कोई बड़ी बात है? तो ये एक यूनिक केस था जिसकी अवेयरनेस दोस्तों मैंने सोचा कि मुझे फैलानी चाहिए। तो आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।